हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो प्रीलिम्स का ये शॉर्ट न्यूज़ का जो ये लेक्चर है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक से, क्योंकि अभी आप देखेंगे 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसमें आप देखेंगे बेसिकली वर्ल्ड जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये ग्लोबल कैंपेन है जिसमें जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिससे कि जो महिलाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करें और अपने बच्चों को एक लंबी और स्वस्थ जीवन आगे फ्यूचर में दें। ये सारी चीज़ें इसमें बोली जा रही गई। इसमें जो इसे स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसकी जो एनुअल थीम थी वो हेल्थ केयर सिस्टम से वुमेन एंड वर्क, इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, कम्युनिटी सपोर्ट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस एंड एजुकेशन, ह्यूमन राइट से रिलेटेड रही हैं। आप देखेंगे 2016 से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इसको अलाइन कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पे जो गुड हेल्थ और वेल बीइंग की बात की जा रही है, इसमें आप देखेंगे सभी को अच्छी हेल्थ मिले ऐसी बात की जाती है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो आपको हमेशा बिल्कुल अच्छे से टू द पॉइंट रटे होने चाहिए जब भी आपको, क्योंकि अक्सर जब आप मेंस राइटिंग करते हैं या फिर आप प्रीलिम्स में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 2018 की अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन ने एंडोर्स किया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को, और इसे इम्पॉर्टेंट बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिससे कि आगे फ्यूचर में बच्चों की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखा जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ थी। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की। इसने अभी SBI कार्ड के साथ मिलके एक नई कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाया है रुपे प्लेटफॉर्म पे। इसमें आप बेसिकली आप क्या देखेंगे कि जैसे आपके पास ये कार्ड होगा और जहाँ पे भी आपको कुछ परचेज़ करना है तो बस आप ये कार्ड वहाँ पे ले जाके मशीन के ऊपर रख दीजिए, आपके पैसे डायरेक्ट वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। जेस्चर फ्री, मतलब आप बिना कांटेक्ट में आए किसी को भी पेमेंट अपनी कर पाएंगे। न्यू रुपए जो क्रेडिट कार्ड है, इसे इसमें आपको देखने को मिलेगा न्यू फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप NFC बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है ये POS से मशीन्स में जो किए जाते हैं, इसमें टैपिंग, बस एक कार्ड आपने मशीन पे रखा और आपका पेमेंट हो गया। इसे बेसिकली जो फ्रीक्वेंट रेलवे ट्रेवलर्स होते हैं इनको ऑफ़र किया जाएगा, जिससे कि वो जो ट्रैवलिंग है उनकी ट्रैवलिंग में प्रॉपर एक जो हाइजीन मेंटेन रहे, उनको जो कोविड इन्फेक्शन है उससे वो अपने आप को बचा के रखें। नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ऐसा ही आपने एक अपने घर में अगर RF रिमोट देखते होंगे, आपके घर में अगर कोई टीवी है तो D2H वगैरह की, तो उसमें RF रिमोट होते हैं। उसमें आप घर के किसी भी कोने में बैठे हों, आपने बटन दबाया और वो चैनल कहीं पे भी क्यों ना बैठे हों आप चेंज हो जाता है। तो ऐसी ही ये टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। बेसिकली ये 13.5 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है। NFC के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन इससे हो सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। और जो NFC टेक्नोलॉजी है ये परफेक्टली डिज़ाइंड है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में कैसे बिना छुए एक दूसरे के फ़ोन को कैसे डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं NFC में, आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप, जिससे कि आप जो भी ISI प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रॉपरली आप उन पे एक, जिनको बोलते हैं ISI मार्क प्रोडक्ट, उन पे वॉच रख सकते हैं, देख सकते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा वो सही है या नहीं। ये बेसिकली यहाँ पे देखेंगे आप 3 पोर्टल ऑन स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करेगा, कंफर्मिटी असेसमेंट और ट्रेनिंग ऑफ EBIS। ये मोबाइल ऐप, इसे बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसमें ऑथेंटिसिटी देखी जा सकेगी ISI प्रोडक्ट की। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे मार्केट में, इस समय जो एक फ्लड हुई पड़ी है मार्केट नकली प्रोडक्ट से, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं उसकी इस ऐप के थ्रू। हॉलमार्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। हॉलमार्क
इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो अब अगर ये हॉलमार्क सही नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें कंप्लेंट्स फाइल करी जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप देखेंगे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1987 के अंदर अंडर 1986 BIS एक्ट, इसे आप याद रख सकते हैं। इसे रिप्लेस किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI जिसे बोलते हैं, और ये बॉडी सेटअप करी गई थी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। तो ये चीज़ आप एक आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कवच इनिशिएटिव की, मौसम इनिशिएटिव की। इसमें आप देखेंगे ये मोबाइल ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, जिसे आप KRC नेट बोलते हैं। मौसम एक ऐसा मोबाइल ऐप होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जिसे डिज़ाइन किया गया है कि वो एक कम्युनिकेशन मेंटेन किया जा सके, वेदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो फोरकास्ट किए जाते हैं वो जनरल पब्लिक तक पहुंच सके इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ एफिशिएंट मैनर, इन अ लूसिड मैनर, विदाउट एनी टेक्निकल जागरस। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। डायरेक्ट फ़ोन पे मैसेज जाएगा कि आज बारिश होने वाली है और आपने समझा और आपने उस दिन अपनी फसल लगा दी या फिर बो दी, जिससे कि आपकी जो पानी की खेती है, जो पानी खेती में पानी का यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं उसे एक आप अपनी जो एनर्जी सेव कर सकें, डीजल बचा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। मौसम मोबाइल ऐप जो है इसमें 5 सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आप देखेंगे करंट वेदर से रिलेटेड, नाउ कास्ट, इस समय क्या टेम्परेचर है, सिटी का फोरकास्ट क्या है, क्या पूरे दिन में कैसा टेम्परेचर का हाल रहेगा, क्या वार्निंग्स है, कोई साइक्लोन्स वगैरह आने वाले हैं, इस बारे में बताया जाएगा। रडार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बताए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का बेसिकली जो काम है वो वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर क्रिएट करना, जिससे कि हर इंसान तक जो भी वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली अवेलेबल हो सके। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करे और वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, जैसे भूकंप आना या फिर कोई बड़ी कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें जो एक डिज़ास्टर आ सकता है, वो सारी चीज़ों को फोरकास्ट करता है। IMD को हेडक्वार्टर इसका जो देखने को मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसके जो ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं वो इंडिया और एंटार्क्टिका में देखने को मिलते हैं। रीजनल ऑफिसेज इसके मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे में देखने को मिलते हैं। IMD के आप देखेंगे 6 एक जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, ये उसका एक 6 सेंटर में से एक है। तो आप समझ सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि वर्ल्ड के जो 6 टॉप रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर उनमें से एक है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने आपको पहले ही बताया, फोरकास्टिंग करना, नेम करना, जो साइक्लोन्स के नेम्स होते हैं वो सब रखना। तो और उसके बाद आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडियन जो ओशन रीजन है वहाँ पे जो वेदर के इश्यूज़ होते हैं, जो वेदर फोरकास्ट होता है वो सब करते हैं। मलाक्का स्ट्रेट्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, ये सारी जगहों पे ये अपना एक वेदर फोरकास्ट करता हुआ नज़र आता है। इसे बनाया गया था 1875 के अंदर में। गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर मौसम भवन लोधी रोड में देखने को मिलता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसने अभी एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया डेयर टू ड्रीम 2.0। ये हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम साहब, उनके जो 5th डेथ एनिवर्सरी है उसके एक उनकी याद में ये बेसिकली जो कॉन्टेस्ट है वो रखा जाएगा। इसमें डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट में आप देखेंगे ये एक ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्रमोटर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी स्टार्टअप जो स्टार्ट करके चलते हैं उसमें क्या कैसे अच्छे से इनोवेशन कर सकते हैं, डिफेंस और एरो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में कैसे वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस स्टार्टअप जो सबसे अच्छा करेगा उसको 10 लाख रुपए तक का अवार्ड दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे विनर्स को। तो ये आप याद रख सकते हैं। डेयर टू ड्रीम किसका इनिशिएटिव है? DRDO का इनिशिएटिव है। यहाँ पे बात की जा रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स गए हैं इंडिया से। ये बेसिकली आप देखेंगे फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस हैं बांग्लादेश, मतलब जो माल ढुलाई होती है वो इंडिया से बांग्लादेश जाते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे जो बांग्लादेश के बायलेटरल रिलेशंस हैं
वो कहीं ना कहीं उस वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो लोकोमोटिव है ये सबसे पहले धारसाना स्टेशन बांग्लादेश के अंदर पहुंचा, जिसे आप देखेंगे गेडे रेलवे स्टेशन इंडिया के साइड से इसे फ्लैग ऑफ किया गया था। रेलवे इसमें कोऑपरेट कर रहा है और इसमें जो काफ़ी आने वाले टाइम में अच्छे से एक क्रेडिट वर्थ देखने को मिलेगी 2.4 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें 17 रेलवे प्रोजेक्ट्स काम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से 9 कंप्लीट पूरे कर लिए गए और बाकी पे काम चल रहा है। रिसेंटली अभी देखेंगे तो पार्सल कंटेनर ट्रेन है सर्विसेज, इससे कमेंस किया गया बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में। जो रेलवे लिंक है अगरतला से अखुहारा बांग्लादेश के अंदर में डाली जाएगी। इसे अंडर ग्रांट इन एड स्कीम बनाया जा रहा है, कनेक्ट त्रिपुरा एंड बांग्लादेश विथ पूरी जो आप ये देखेंगे ये सारा जो काम किया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वाटर कनेक्टिविटी हो या लैंड कनेक्टिविटी हो, कैसे अच्छी कनेक्टिविटी करी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इज़ लाइक अ फ्यूल। जितना अच्छा किन्हीं दो देशों के बीच में बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी, उतना ही उनका जो ट्रेड रिलेशन है वो अच्छे लेवल पे होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गेडे जो लास्ट रेलवे स्टेशन है बॉर्डर चेक पॉइंट इंडिया के साइड में, और बांग्लादेश की आप तरफ देखेंगे तो नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर के साथ ये बॉर्डर करता है। इसका जो करस्पॉन्डिंग स्टेशन बांग्लादेश के साइड में, मतलब दोनों जो बिल्कुल बॉर्डर के जो स्टेशन हैं इनके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि धारसाना रेलवे स्टेशन कहाँ देखने को मिला, कहाँ पे न्यूज़ में था, डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चाइना जो भी है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली स्ट्राइक आउट कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप ये आइडिया रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी एक्यूली लैब्स के बारे में जो इसमें सिलेक्ट किया है कि बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, उसमें डेवलप किया जाएगा कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल, जिसे बोला गया है लाइफास कोविड स्कोर। इसमें आप देखेंगे कि जो कोविड-19 की जो हेल्थ क्राइसिस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा कवच इनिशिएटिव के थ्रू। लाइफास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिससे कि हेल्प मिलेगी। जो इंडेक्स फिंगर होती है इंसान के उंगली होती है जिसे बोलते हैं बीच वाली फिंगर, उसको आप देखेंगे कि फ़ोन पे रख के उसके जो इम्पोर्टेंट जो इंडिविजुअल्स है उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। जो भी क्वारंटीन्ड पर्सन है उनकी मॉनिटरिंग करके उसकी जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसकी एक स्क्रीनिंग करी जा सकेगी, उस पर सर्विलेंस किया जा सकेगा कम्युनिटी लेवल पे। क्योंकि आप देखेंगे कोविड-19 का जो वायरस है वो अब इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिला है, जिससे कि मतलब इसका जो सोर्स है वो नहीं पता चल पा रहा है। आप देखेंगे मान लो किसी के कोविड-19 हुआ तो उससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो असल में कहाँ से उसको ये इन्फेक्शन आया। पहले क्या था, जब इनिशियल फेज में था हमारे देश में ये, तो ट्रेस कर लिया जाता था कि ये किससे मिला, तो वो उन सबको ट्रेस करके उन सबको क्वारंटीन कर दिया जाता था और ये ट्रेसिंग हो जाती थी। लेकिन अब ये ट्रेसिंग नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं से भी रैंडमली ये वायरस निकल के किसी के ऊपर पहुंच जा रहा है, जिससे उसकी कई बार जान तक जाती हुई नज़र आती है। कवच इनिशिएटिव में बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक सपोर्टिंग मार्केट स्ट्रैटेजी लेके चला जाएगा, जिससे कि इनोवेशन और प्रॉपर कंट्रोल के माध्यम से कोविड-19 को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है। तो ये इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं कि लाइफास क्या है। लाइफास एक एंड्रॉयड ऐप है जिससे कोविड-19 की कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जाएगा। इसका बेसिकली ये सिस्टम है। तो आप देखिए ये टोटल था मेरा छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपको ये मेरे लेक्चर की PDF चाहिए तो सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा में फ्री में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्यूचर में अपने रिवीजन के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, जय हिंद।